अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिकली काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स काज। कि मेन वो मोशन किस वजह से हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग उस चीज को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में डायनेमिक्स के अंदर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जस्ट मोशन को डिस्कस करेंगे, पीछे उसकी वजह क्या है वो नहीं डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं कि जी आपके पास रेस्ट क्या है। और देखें, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। तो रेस्ट में कब होगा? इफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम, देन वी से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। और इसी तरह से मोशन में कब होगा? व्हेन द बॉडी is changing its position with the passage of time, then we will say that it will be in motion। जैसे हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है टेबल पर, तो टाइम के साथ साथ वो क्या रहेगा? वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मोशन में नहीं रहेगा। विद सराउंडिंग कह लें या आप किसी चीज के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो दैट विल बी नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो इसी तरह से अगर आपके पास एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई एक कार है, और वो विद वेलोसिटी वी या इंक्रीजिंग वेलोसिटी या जैसे भी क्या कर रही है, लेकिन वो सराउंडिंग के साथ क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, देन वी विल से दैट बॉडी इज इन मोशन। जी, तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मोशन की, तो आपके पास मोशन की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी? देखें, इसके नेम में ही है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक जाता है, इट्स मीन दैट वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज करे। अब वो डिफरेंट वेज से कर सकता है, जिसकी बेस पे हम लोग उसको जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस के अंदर डिवाइड करते हैं। सो रेक्टिलिनियर, या जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, इन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, देन वी विल से दैट दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहेंगे। लेकिन ये किसकी एग्जांपल है? ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कर्वेलिनियर मोशन भी आती है, या जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मैं हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट ए पर है, वो किसी एक सर्कुलर पाथ में जो है वो जाए, एक सर्कुलर पाथ में पॉइंट बी पर जाए, तो इसको क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज सर्कुलर मोशन। और रैंडम मोशन क्या होगी? कि वही वाला जो ऑब्जेक्ट आपके पास पॉइंट ए पर मौजूद है, वो किसी रैंडम वे से जाए, फॉर एग्जांपल एक रैंडम पाथ वो कंसीडर करे और फिर जो है वो पॉइंट बी तक जाए। तो तीनों केसेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन डिफरेंट वेज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन से। तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम लोग एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, और वो फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर फुटबॉल है और उसको मैं यहाँ पर जस्ट उसको रिलीज करूं, तो अंडर द ग्रेविटी क्या जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो नीचे मूव करेगी। सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? सर्कुलर मोशन के अंदर ये होगा कि जब एक बॉडी किसी एक पॉइंट में के गिर्द, मतलब एक सेंटर के गिर्द एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव करेगी, देन वी विल से दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और इसी तरह से रैंडम मोशन क्या हो गया? जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, द मोशन ऑफ बटरफ्लाई। तो वो क्या है? वो कभी अगर यहाँ पर है तो कभी उड़ के यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है। तो इस तरह से आपके पास क्या है? उसकी एक रैंडम सी मोशन होगी, लेकिन क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह से रोटेटरी मोशन क्या होगी? एक ऐसी मोशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो दैट्स टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जैसे हम लोग एक फैन की एग्जांपल ले लेते हैं। फैन क्या है? एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। और इसी तरह से मैं एक फुटबॉल की एग्जांपल ले लूं, और वो फुटबॉल भी जो है एक स्पेशल एक सर्टेन एक्सिस के गिर्द जो है वो क्या कर रहा हो?
रिवॉल्व कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस तरफ है, वो स्पिन कर रही है, मीन बॉल जो है वो स्पिन कर रही है, जैसे अर्थ जो है वो अपने एक एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, उस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन क्या होगी, द टू एंड फ्रो मोशन, या जिसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन को जो है वो टू वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है टूवर्ड्स राइट बी एंड टूवर्ड्स लेफ्ट बी, दिस टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। या इसकी एक हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक बॉल है और इस तरह से हम लोगों ने उसको हैंग की है, जैसे इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये इस तरफ भी आएगी और इसी तरह से इस तरफ भी आएगी। इसका मतलब क्या है, ये एक वाइब्रेटरी मोशन है, एक टू एंड फ्रो मोशन है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो एक जो झूला होता है, एक स्विंग होती है, वो भी क्या है, उसकी मोशन भी आपके पास क्या होती है, एक वाइब्रेटरी, एक मीन पॉइंट के गिर्द वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है वो मूव कर रहा होता है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।